कि दिन में लाइट बुझ जाए रात में चमक जाए, जस्ट लाइक जुगनू। अरे राजनीति खून में है। राजनीति ऐसी खून में है ना, राजनीति अगर खून में है ना तो तेजस्वी के खून में है। ठीक है कि पिता लालू इतने सत्ता में राज किया। शो है वो तो। फ्लॉप शो नहीं है, फ्लॉप शो आप जैसे गोदी मीडिया के लिए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पीएमओ से पैसा मोदी जी दिलवा रहे हैं, तो मोदी जी के तो तलवे चाटने हैं ना आप लोगों को, और किसके चाटोगे? नीतीश कुमार के चाटोगे, क्योंकि चच्चा है भैया बिहार में। अभी के तौर में भविष्य का नेता, भविष्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देखा जा रहा है। नीतीश कुमार जी, अभी भी कह रही हूँ, टाइम है आपके पास। तेजस्वी के साथ ना गठबंधन में आ जाइए। क्यों? क्योंकि तेजस्वी ने कभी नहीं कहा कि चाचा आपको हटा के मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो चाचा पलटू राम है आप, एक बार पलट जाइए जनता हित के लिए और अपने भतीजे के हित के लिए। पलट जाइए और तेजस्वी के साथ गठबंधन में आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए दोबारा। क्योंकि राज्यसभा में आपका काम यही रहेगा, रबड़ स्टैंप की तरह। मोदी जी कहेंगे उठिए नीतीश कुमार जी उठ जाएंगे, मोदी जी कहेंगे नीतीश कुमार जी बैठिए तो बैठ जाएंगे। चाचा पलटू राम है, टाइम है आपके पास। एक बार ना बिन पैंदी के लोटे बन के फिर से पलट जाइए, तेजस्वी के साथ आ जाइए। इसको समझने वाला भी कोई नहीं अभी, और ब्रह्मास्त्र होंगे उनके पास। अभी देखना क्या चाचा का मानसिक अगर बीजेपी में रहेगा और 5 साल जितना मानसिक संतुलन बचा है ना वो भी बिगड़ने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि चच्चा देखा नहीं, थोड़ा सा बीजेपी से दूर हुए तो ठीक ठाक लग रहे हैं, वरना क्या करते हैं? किसी महिला के कंधे पर हाथ रख देंगे, किसी महिला को माला पहना देंगे, किसी की हिजाब खींच लेंगे। तो वही है ना, चाचा का मानसिक संतुलन बीजेपी के साथ बिगड़ा है। बीजेपी से जैसे ही दूर जाएंगे ना चाचा ठीक हो जाएंगे। अरे एक ये मात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके नाम में तमगा लगा है सुशासन बाबू का, और आप कह रहे जो इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। सुशासन बाबू इन्हें तब कहते थे ना जब काम किए थे, जब बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं थे तब नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे। और जिस दिन से बीजेपी सरकार में आए सुशासन बाबू से हो गए कुशासन बाबू। क्यों? दिन दहाड़े बिहार से लड़कियां हाईवे से गायब हो जाती हैं, दिन दहाड़े कट्टे निकल जाते हैं। ये सुशासन राज है, ये सुशासन या कुशासन राज है। और इनकी एक विधायक है मैथिली ठाकुर। भैया मैथिली ठाकुर जी, आपने जो विधानसभा में बयान दिया ना लालू राज में ना आप पैदा होते ही गाने नहीं लगी थी। जब लालू का राज था ना तब आपकी एज मुश्किल से 5 साल नहीं होगी या उससे भी कम, क्योंकि आप सबसे कम उम्र की विधायक हैं। और आप क्या कह रही थी? लालू राज में भैया मैं गाने के लिए जाती थी, चाची ये बोलती थी बबुआ थोड़ा जल्दी आइयो। कहे क्योंकि यहाँ ना लोग ऐसे है, गुंडागर्दी चल रही। तो बबुआ आप उस वक्त ना 5 साल की थी, पेट से निकलते ही ना गाने नहीं लगी थी आप जो सच्चाई तो बोल रही थी ना। जंगल राज आपको याद नहीं है? आप कितने साल के हो? कितने साल के हो? 25 साल के हो ना? 25 साल के लड़के हो ना? लालू राज देखा? बताओ देखा लालू राज? नहीं देखा ना? मतलब किसी के कहने के रूह कांप जाता है, मतलब किसी के कहने पर मान जाओगे? मैं तो नहीं मानती। लालू राज में भी ना जनता खुश थी। ठीक है, और लालू राज में जो ये लोग लगातार कहते हैं ना घोटाले किए, घोटाले वो जनता हित में थे ना कि जनता के खिलाफ थे। और नीतीश कुमार जब तक सरकार में अकेले रहे थे ना, जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। उस दिन से बिहार का बंटा ढार कर दिया। बिहार का भविष्य कौन और मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का भविष्य अगर देखा जाए ना जनता की नजरों से तो तेजस्वी है, क्योंकि तेजस्वी के अलावा कोई नेता नहीं है जो बिहार को संभाल ले। लालू के बेटे हैं, लालू के बेटे हैं, खून में राजनीति है उनके, ना कि नीतीश कुमार के बेटे के खून में राजनीति है ही नहीं। बैठने का स्टाइल, खड़े होने का स्टाइल, चलने का स्टाइल देखा, लगता ही नहीं कहीं से कि ये राजनेता है। ऐसा लगता है भैया जैसे चच्चा का मानसिक संतुलन बिगड़ा है उसी के देन है। लेकिन अभी के जो दौर में देखा जा रहा है जिसमें नए किरदार मतलब उभर करके चलो तुमसे पूछती हूँ, लालू, तेजस्वी, नीतीश कुमार के अलावा तीसरा कोई नाम पता है नेता का? पासवान, दलितों का सब। हाँ भैया ताली बजा, दलितों का मसीहा, जिन्होंने बिहार को उस संकट से निकाला। जी को बनाएंगे लोग मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि मोदी जी को और बीजेपी को एक मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए रबड़ स्टैम्प। मोदी जी जब बोले खड़े हो बेटा खड़ा हो जाए, मोदी जी जब बोले बैठो बेटा और बैठ जाए। सम्राट चौधरी वो इंसान है ना कभी भी बिदक जाए। किसी यादव को भी ना बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, किसी मुस्लिम को भी नहीं बनाएगी, ठीक है, और किसी उस इंसान को भी नहीं बनाएगी जो बिदक जाए। क्यों? क्योंकि सम्राट चौधरी तो कभी भी बिदक जाते हैं, जरा से गुस्सा आया बिदक गए, बीजेपी से अलग हो जाएंगे। तो उनको काहे बनाएंगे? नेता है वो, अभी देखिए गृह मंत्रालय संभालते उन्होंने कह दिया हम बिहार को भविष्य सुधार देंगे, कानून व्यवस्था। हाँ, तभी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है उस पे नहीं बोल रहे, बिहार में बच्चे सड़कों पर कुट गए उस पे नहीं बोले, क्या क्या नहीं हो गया बोले? नहीं बोले ना। और क्या बोलते हैं कि भैया नया मुख्यमंत्री तो बीजेपी से होगा। सम्राट चौधरी जी याद रखिए आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और चिराग पासवान जी आप भी याद रखिए आप कभी ना शपथ नहीं लेंगे मुख्यमंत्री। क्यों? हनुमान है मोदी जी के, हनुमान ना हमेशा पीछे ही रहता है राम के।
ठीक है, कभी आगे आके राम की कुर्सी पे नहीं बैठता, इतना याद रखो। चिराग पासवान कह रहे हैं मोदी जी हमारे दिल में है, सीना चीर के दिखा। चिराग के नाम से याद आता ना कि चिराग तले अंधेरा, वही कहावत है, चिराग तले अंधेरा। चिराग पासवान के आसपास ना पूरा अंधेरा है, ठीक है। और बड़ा कहते हैं दलितों का मसीहा, दलितों का मसीहा, कोई मसीहा नहीं है चिराग पासवान दलितों के। लेकिन चिराग चचा का तो इतिहास वो रहा है ना कि पलटू चाचा, कि किधर पलट जाए बिन पैंदी के लोटा, पता ही नहीं किसी को कि चाचा पलट किधर जाए। लेकिन चाचा अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है, तेजस्वी के साथ चले जाइए, कम से कम मुख्यमंत्री पद तो बना रहेगा। तेजस्वी ने आपसे मुख्यमंत्री पद कभी नहीं छीना, ठीक है। तेजस्वी के साथ जाएंगे तो मुख्यमंत्री पद तो बना ही रहेगा आपका। बीजेपी में रहेंगे ना तो मानसिक संतुलन जरूर चर्चा का बिगड़ जाएगा, जिस तरीके से अब तक बिगड़ रखा है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी निकल के आ रहा है ना, जो वो बार बार ये कह रहे हैं, जो हम अब बिहार को एक भविष्य देने की कोशिश कर रहे हैं, नए युग का शुरुआत हो रहा है बिहार वासियों के लिए। कौन से नए युग का शुरुआत हो रहा है? नीतीश कुमार के बेटे का, निशांत का, जिसके ऊपर कौन कौन से आरोप लगे हैं, उसका नया युग शुरू हो रहा है? या बिहार का युग शुरू नहीं हो रहा है? बिहार को ये लोग फिर से वही ले जा रहे हैं जहां से बिहार की शुरुआत हुई थी। लगातार नीतीश कुमार को कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ना 0 से 1 पे बिहार को पहुंचाया, लेकिन नीतीश बाबू आप इतना भूल गए कि आपको ना जनता चुन के लाती है, ठीक है। जनता आपको लाई थी, महिलाएं बेटियां चुन के लाई थी कि भैया नीतीश बाबू ने बड़ा काम किया हमारे लिए। लड़कियां कहती थी साइकिल दी, पैसा दिया, हम 8वीं पास करते थे फिर भी पैसा दिया नीतीश बाबू ने। लेकिन नीतीश बाबू आपको इतनी भी शर्म नहीं थी कि महिलाएं आपको पूछती थी, आपने उन्हीं महिलाओं के साथ धोखा कर दिया राज्यसभा जाने के पर्पज से। महिलाओं के साथ उन्होंने धोखा किया है, वो किसके साथ? नीतीश कुमार ने हर उस महिला, हर उस बेटी के साथ धोखा किया जिसने नीतीश कुमार को वोट दिया, ठीक है। 10,000 रुपए दिए, सम्मान दिया। हाँ, 10,000 रुपए दिए, सही बात है, 10,000 रुपए दिए फिर वापस भी मांगे, यही ना। 10,000 रुपए दिए, वोट ले लिए बीजेपी ने, फिर वापस मांगे, क्यों? क्योंकि नीतीश बाबू की गठबंधन जिसके साथ है ना वो बीजेपी सरकार है, ठीक है। और बीजेपी सरकार क्या कहती है? बस यूज करना जानती है और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक दो। वही अब नीतीश कुमार के साथ कर रही है, ठीक है। नीतीश कुमार को जितना भी यूज करना था ना कर लिया।